ये आपके सामने आएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं बेटे, ऐसे जैसे हमने पहला पार्ट यहाँ पर लिखा है, ऐसे आपके पास 4 पार्ट हैं। उसने बोला इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट हो, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उनका सॉल्यूशन क्या निकालना है, आपने ग्राफिकली निकालना है। अगर कंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, कंसिस्टेंट है तो आपको उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। और इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कैसे पता लगेगा बेटे, आप इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और b1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, और c2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटे -5। इसको कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और C2 की वैल्यू यहाँ पर C1 आएगा, यहाँ C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। जब आप बेटे इसको रखेंगे तो देखिएगा, आप जब इसको पुट कर दीजिएगा तो आपका ये वाला केस बनेगा। कैसे, देखिए, जैसे ही 1/2 और बेटे -5 बटे -10, इससे ये कटा बेटे, ये कितना है 1/2, तो सारे बराबर तो हो गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी। अगर कंसिस्टेंट है तो बेटे इसका फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या लिखेंगे, फाइंडिंग सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हम इसका क्या कर रहे हैं बेटे, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ग्राफिकली, फाइंडिंग सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखिए कैसे बेटे, अगर ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है तो आपको पॉइंट चाहिए प्लेस करने के लिए। तो पहली इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखेंगे बेटे, क्या बन रही है पहली इक्वेशन भाई, x = 5 - y। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, देखो y को अगर 2 रख दूंगा यहाँ पर तो x कितना आ जाएगा 3, y को रख दिया 1 तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बेटे, इस वाली इक्वेशन में आ जाओ। दूसरी वाली इक्वेशन में इसको मैं क्या पुट कर दूंगा, x = 10 - 2y, ये 2y उधर जाकर माइनस का और ये 2 उधर जाकर बटे में, कुछ ये बन गया। सेम चीज x और y रखेंगे बेटे, मैंने y को रखा 2, कितना रखा 2, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया बेटे 3, और 3 बटे 6 में से 4 गया तो बेटे 10 में से 4 गया तो बेटे आया 6 बटे में 2 यानी कि 3। और जैसे ही मैं इसको रखूंगा 1, क्या रखूंगा 1, तो ये 1 2 जा 2, 10 में से 2 गए बेटे 8, और 8 बटे में 2 यानी कि 4। तो अब आप इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली जब आप इसको प्लेस करेंगे बेटे तो देखिए, आपने कहा 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 और 4 बेटे 4 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको प्लेस कीजिए भाई, ये कितना है 3 और 2, कितना है 3 और 2 बेटे यहाँ आ गया। ठीक है, ये कितना है 1 और 4, 1 और 4 यहाँ आ गया। इन दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, इसको देखिए 2 और 3 यहाँ बेटे 3, ओहो हमने थोड़ा सा गलत प्लेस कर दिया बेटे, इसको दोबारा बनाएंगे। देखिए कितना हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, कितना है x3 y2, x3 और y2। ठीक है, x3 और y2, x4 और y1, x4 और y1। तो अब हम इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे बेटे, मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए। ठीक, दूसरी चीज देखिए, ये भी तो क्या है, सेम है, कितना है 3 और 2 ये पॉइंट आ गया, 1 और 4 ये पॉइंट आ गया। तो ये लाइन भी बेटे बिल्कुल इसी के ऊपर से ही जाएगी, फिर जो इस पॉइंटों से होकर जा रही थी दोनों से। तो ये तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एक हो गई ना कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ तो हर पॉइंट पर टच कर रहा है। सो देयर आर इनफाइनेटली, बेटे यहाँ पर अनंत क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, बिकॉज given pair of lines are coincident। बेटे जब एक दूसरे के ऊपर हर पॉइंट पे क्या करेंगे, वो
टच करेंगी तो क्या होगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। वो हमने बेटे यहाँ से भी देख लिया क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन थी, और हमने ग्राफ में भी देख लिया एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रहा है बेटे लाइन का ग्राफ। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। तो आइए करते हैं सेकंड पार्ट बेटे इसका। सेकंड पार्ट में देखिए उसने कहा a1 की वैल्यू आपकी, ये दो आपको इक्वेशन थे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो उसका क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन भी देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे बेटे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू माइनस का 1, और c2 की वैल्यू माइनस का 8, c1 की वैल्यू माइनस का 8, a2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3, b2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 16। तो जब आप इसको प्लेस करिएगा तो बेटे आप देखिएगा आपका केस ये बनेगा कि a1 बटे a2 बराबर आएगा आपका b1 बटे b2, पर ये नॉट इक्वल्स टू आएगा c1 बटे c2। चाहे आप प्लेस करके देख लीजिए, 1/3 बराबर माइनस का 1 बटे में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों तो बराबर हो गए। अब देखिए बेटे माइनस का 8 बटे में माइनस का 16, इससे ये तो कटा, ये आया 1/2, ये आया नॉट इक्वल्स टू। क्या कुछ इस तरीके से आपके पास कंडीशन बन गई बेटे कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2 नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये होती है बेटे पैरेलल लाइन की। क्या होती है, पैरेलल लाइंस की। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं तो इनकंसिस्टेंट होंगी। क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटे, इनकंसिस्टेंट होंगी, सो दे हैव नो सॉल्यूशन। भाई अगर वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी तो उसके पास सॉल्यूशन ही नहीं होगा बेटे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं बेटे इसका थर्ड पार्ट। क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्ट देखिएगा क्या है, 2x माइनस 2 प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने कहा कंपेयर करेंगे। भाई a1 की वैल्यू कितनी आई 2, b1 की वैल्यू आई बेटे 1, और c1 की वैल्यू आई माइनस का 6, a2 की वैल्यू आई आपकी 4, b2 की वैल्यू आई माइनस का 2, और c2 की वैल्यू आई आपकी माइनस का 4। अब जब आप इसके साथ बेटे अपनी वो वाली कंडीशन लगाएंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, तो आपका केस कुछ इस तरीके से बनेगा कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू आएगा b1 बटे b2 के। प्लेस करके देख लीजिए भाई, 2 बटे में 4 बराबर है 1 बटे में माइनस का 2। बेटा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई है हमारी। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू आएगा ना, इसलिए क्योंकि अब देखिए यहाँ से 1/2 तो आया, इधर से 1/2 आया, वो इधर से आया 1/-2, जो कि क्या है, नॉट इक्वल्स टू है। अब नॉट इक्वल्स टू है तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी आपकी बेटे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट होंगी बेटे, तो इसका क्या हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फाइंडिंग सॉल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं बेटे, इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं ग्राफिकली। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको ग्राफ में प्लेस करने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए बेटे। तो मैं यहीं पर वो 2 पॉइंट निकाल रहा हूँ। इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, इधर देखिए इक्वेशन आपकी यहाँ से बनती है बेटे, x इज इक्वल्स टू, ये पहली बात तो y उधर जाकर माइनस का 6 प्लस का, तो 6 माइनस y बाय में 2, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस y बाय में 2। अब बेटे निकालना तो है ही ना। तो देखिए अब आप क्या करिए, आप इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा बेटे, देखो मैं y को पुट करता हूँ 6, क्या पुट करता हूँ, y को पुट कर देता हूँ 6, तो 6 में से 6 गया 0, और 0 बटे में 2 बेटे 0, और y को पुट करता हूँ मैं 4, क्या पुट करता हूँ 4, तो 6 में से 4 गया 2, 2 बटे में 2 यानी कि 1 थी, वो आपके पास थी कुछ इस तरीके से कि आपको दिया हुआ था कि 4x, इस तरीके से दिया हुआ था 4x माइनस 2y इक्वल्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब मैं निकालूंगा बेटे देखो,
तो पहली बात तो -2y, ये 4 उधर जाकर प्लस का, वो 4x उधर जाकर माइनस का और बटे में, ठीक है। अब देखो ये क्या है बेटे, माइनस का, अब ये माइनस उधर जाकर सारी चीज अलग कर देगा, तो ये बन जाएगा 4x, ये माइनस ने इसको प्लस का कर दिया, इसको नेगेटिव का कर दिया और बटे में 2 आ गए। बेटे y की वैल्यू ये आएगी, हमने y की वैल्यू उस तरफ थोड़ी सी गलत निकाल ली थी, जिससे हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा बेटे, वैल्यू पुट करके देखूंगा। जैसे ही मैं वैल्यू इसमें पुट करूंगा बेटे, तो देखिए x और y की वैल्यू तो निकालनी होती है ग्राफ में प्लेस करने के लिए। जैसे ही मैंने x को रखा 1, कितना रखा, x को रखा बेटे 1, तो देखो 4 एकम 4, 4 में से 4 गया 0, 0 बटे में 2 यानी कि 0, x को 0 1 पुट करते ही y की वैल्यू कितनी आई। और जैसे ही मैं x को 2 पुट करूंगा तो बेटे 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो बेटे 4 बचा, 4 बटे में 4 यानी कि 2, यानी कि x को 2 पुट करने से y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2। मैं बेटे यहीं पर वो दूसरे वाला सॉल्यूशन भी जो हमने निकाल कर रखा था बेटे, वो ठीक था, वो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। वो क्या था, वो इस तरीके था कि बेटे अगर x को रख रहे थे 0, y की वैल्यू आ रही थी 6, और x को रख रहे थे 1 तो y की वैल्यू आ रही थी 4, ठीक है बेटे। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लेस करूँगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटे, सब जगह हमने प्लेस कर दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, इन दोनों के क्या बनाऊंगा बेटे, सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो देखिए बड़े ही सिंपल तरीके से निकलेगा। उसने कहा कि अगर मैं इसको पुट करता हूं इस वाली इक्वेशन में 1 और y 0, x1 y 0, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है बेटे। दूसरा पॉइंट x2 y 2, x2 और y 2, दूसरे वाला पॉइंट ये हो गया बेटे। अगला पॉइंट 0 और 6, 0 और 6 ये वाला हो गया बेटे। और 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4। अब मैं इसको मिलाऊंगा बेटे, तो ये देखना कुछ इस तरीके से जाएगा। ये वाली लाइन कहाँ जा रही थी, ये जा रही थी बेटे, ठीक है। तो हमने बोला था जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो आपने देखा इधर x की वैल्यू कितनी आई 2, इधर भी y की वैल्यू कितनी आई 2, तो यहाँ से हमने इसका निकाल लिया बेटे सॉल्यूशन फ्रॉम द फिगर। हमने लिखा फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व both line are intersecting, बेटे दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग एट 2,2 इस पॉइंट पर। सो 2,2 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बेटे क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरीके से बेटे हमने कहा कि भाई इस फिगर में हम देख सकते हैं दोनों लाइन 2,2 पॉइंट पर क्या कर रही है बेटे, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो ये जो 2,2 है यही हमारा क्या है बेटे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्योंकि ये क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी बेटे। अभी हमने इसको जब हमने a1 बटे a2 b1 बटे b2 देखा था, वो नॉट इक्वल टू आया था, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। एक सॉल्यूशन था, वही एक सॉल्यूशन क्या है बेटे, 2,2। तो थर्ड पार्ट यही हो जाता है कंप्लीट। तो ये लिख दिया बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट बेटे, ठीक है। तो उसने क्या कहा था इस क्वेश्चन में, भाई कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये पता लगाओ। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली दिखाओ। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता लगाने के लिए आपको a1 पता होना चाहिए, a2 पता होना चाहिए। वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके निकाल लेंगे बेटे। a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, b1 की वैल्यू बेटे -2 और c1 की वैल्यू कितनी होगी -2 और a2 की वैल्यू हो गई बेटे 4, B2 की वैल्यू आपकी हो गई -4 और C2 की वैल्यू आपकी होगी -5, ठीक है बेटे। तो ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, a1 बटे a2 तो बराबर आएगा b1 बटे b2 के,
पर आगे जाकर ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा C1 बटे C2 पे प्लेस करके देख लीजिए। देखो 2/4 बराबर -2 बटे -4 बराबर -2 बटे -5। भाई ये तो इक्वल आ गया 1/2 1/2, ये इक्वल नहीं आया। सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा कि बेटे 1/2 बराबर होगा 1/2 के, नॉट इक्वल्स टू होगा 2/5 के। तो ये क्या हो गई बेटे, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, और अगर पैरेलल लाइन है तो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। क्या होती है बेटे, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का क्या होता है, सो दे हैव नो सॉल्यूशन। तो इन लाइंस का क्या होगा, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेटे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन से क्या फ़ायदा होगा बच्चे, जो भी आपके कंटेंट, जो भी आपके लाइक वीडियो इस चैनल पर डलेगी, सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगी बेटे, नोटिफिकेशन जाएगी, जिससे आप उसका जल्दी से जल्दी लाभ उठा पाएँ। आगे चलते हैं बेटे एक्सरसाइज में।